Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. Hope you all are good. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए, अभी हम बात कर रहे थे बीएड के जो प्रोजेक्ट बनते हैं EPC 1, EPC 2, EPC 3. तो EPC 1 से रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट आपको अपलोड कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं. वहाँ पे भी 3 टॉपिक हैं एक प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे ये दूसरा प्रोजेक्ट है तो मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा. फ्रंट पेज आपको ऐसे ही बनाना है. प्रोजेक्ट ऑन EPC 1, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, प्रोजेक्ट 1, 2, 3 जो भी आपको प्रोवाइड किया गया वो सबमिटेड बाय माई नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन सेशन, और उससे रिलेटेड आप इमेजेस भी लगा सकते हैं जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन किया गया है. चलिए, सबसे पहले हम पेज ओपन करते हैं तो इंडेक्स की बात करते हैं. तो आप यहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे. प्रोजेक्ट 1 के लिए जो भी इंडेक्स है उसमें आपने जो भी डिटेल्स दिया आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है. फिर प्रोजेक्ट 2 में इन्होंने जो भी डिटेल्स दिया उसके बारे में लिखा है. फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 में इन्होंने जो भी डिटेल्स इनको देना है उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. ओके, तो आप इंडेक्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाला पेज पे जो हमारा पेज है वो है एक्नॉलेजमेंट, या जिसको हम आभार ज्ञापन बोलते हैं. तो आप एक्नॉलेजमेंट वाला कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट. तो इनका देखिए पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 1, और उससे रिलेटेड इन्होंने इमेजेस लगा रखी है, इसको डेकोरेट कर रखा है लेफ्ट साइड पेज पे. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की, तो इंडियन आइडियल वुमेन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, है ना. तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना. इसके बारे में इन्होंने बात किया. इनका प्रोजेक्ट 1 इससे रिलेटेड है. फिर वुमेन इन एंशिएंट पीरियड, फिर एंशिएंट पीरियड में भी आपका वैदिक पीरियड, देन वुमेन मिडावल पीरियड की बात की है. तो मिडावल पीरियड यानी कि मुस्लिम काल, इसको देख सकते हैं आप. इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इससे रिलेटेड सलीमा सुल्ताना की पिक्स लगा रखी है, इसको आप देखिएगा, ठीक है. और भी मिडावल पीरियड में आप ये कंटेंट देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं तो उन्होंने उसी को मिडावल पीरियड को ही कंटिन्यू किया है. इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इमेज लगाया है सुल्ताना रजिया, है ना. रजिया सुल्ताना की इमेज लगा रखी है और उनके बारे में डिटेल लिख रखा है. तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगा. फिर आता है ब्रिटिश राज पीरियड. ओके, ब्रिटिश राज पीरियड का पूरा कंटेंट और थ्योरी लिखा है, कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था, ये सारी चीज़ें आपको देनी है डिटेल में. फिर उससे रिलेटेड है प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट वुमेंस राइटर्स इन इंडिया. आपको ये जो टॉप फेमस वुमेंस राइटर्स इन इंडिया है उसके बारे में इन्होंने बताया है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड है. फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये इमेज लगा रखी है वुमेंस कम्युनिटी विद द यूनिक आइडेंटिटी, है ना. ये सारी कम्युनिटी वुमेंस दिखा रखी हैं और यहाँ पे ये थ्योरी क्लियर कर रखा है. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज में है शशि देशपांडेज राइटिंग, उनकी राइटिंग के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि ये क्या है. इसके अलावा आप यहाँ पे इस वाले लेफ़्ट वाले पेज पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है. तो लेफ़्ट पेज में इन्होंने उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट लिखा है उससे रिलेटेड आपको इमेजेस पेस्ट करनी है और यहाँ पे फिर आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है. नेक्स्ट है मंजू कपूर राइटिंग, ठीक है. फिर इससे रिलेटेड इन्होंने इसकी इमेज पेस्ट की हुई, आप इसको देख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं अनीता देसाई. तो अनीता देसाई से रिलेटेड इन्होंने कंटेंट लिखा है, कौन है ये, फिर इनकी इमेज पेस्ट की है, आप इसको देखिएगा. नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन. तो यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है. मूव ऑन द प्रोजेक्ट नंबर 2. प्रोजेक्ट नंबर 2, और इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो, फाइल को ऐसे लिख सकते हो. इनका प्रोजेक्ट नंबर 2 है मॉडर्न एजुकेशनल टूल ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि क्या क्या एंटरटेनमेंट के टूल है मॉडर्न एजुकेशन, है ना. ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पहला लिखा हुआ है, हेडिंग डाली हुई है टॉप पे, मॉडर्न एजुकेशनल टूल ऑफ एंटरटेनमेंट, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इमेजेस को पेस्ट किया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट पेज पे इन्होंने उसी की मीनिंग बताई है, ठीक. फिर हिस्ट्री बताई है. तो आप देखिएगा इसको और देख के लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने उसी पेज को कंटिन्यू किया हुआ है. ओके, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज इन्होंने लगाई है बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना. फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में है इनका ट्रेडिशनल टीचिंग के बारे में बताया है, ठीक. आप देख लीजिएगा. फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इमेज लगा रखी है कि कैसे क्या होता था पहले, ठीक है. नेक्स्ट पेज में है आपका मॉडल टूल ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑडियो एंड वीडियो, ये सारी चीज़ें. फिर यहाँ पे टेलीविज़न की इमेज लगा रखी है, आप इसको देख सकते हैं. फिर आप इस वाले पेज को देख सकते हैं, कंटिन्यू नेक्स्ट पेज को. फिर नेक्स्ट पेज में इन्होंने रेडियो, टॉयज़, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इमेज लगा रखी है, आप इमेज देख लीजिएगा. फिर इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस बताई है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक. फिर नेक्स्ट इन्होंने इमेज बता रखी है, इसको देखिएगा. फिर इसकी एडवांटेजेस बता रखी हैं, एडवांटेजेस के बाद हमारी डिसएडवांटेजेस बता रखी है, ठीक है. फिर कंक्लूजन बता रखा है. ओके, और कंक्लूजन के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है. तो अभी हम इनके आते हैं इनके प्रोजेक्ट नंबर 3 पे. प्रोजेक्ट नंबर 3 इनका शायद भाषा से रिलेटेड है, तो इसको इन्होंने ऐसे डेकोरेट किया है, बताया है स्टार्टिंग में.
फिर है फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, इन्होंने यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट को लिया है और इसी से रिलेटेड काम किया है। देखिए कितना अच्छा फाइल बनाया है। नेक्स्ट पेज है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन लैंग्वेज लिटरेचर। ये सारा चीज़ डिटेल दिया है। फिर लिटरेचर के बारे में बताया है, पहले ऐसा था, ठीक है। फिर मीनिंग बताई है, मीनिंग के बाद आपकी सीधे ये डेफिनेशन पे आ गई है। डेफिनेशन बताया है इन्होंने, फिर लैंग्वेज बताया है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज बताया है, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज बताया है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज पेस्ट की हुई है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये पेज है। फिर नेक्स्ट पेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज में इन्होंने डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर बताया है, इसको कंटिन्यू किया है। और फिर नेशनलिज्म भी यहाँ पर डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है। फिर उन्होंने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन लैंग्वेज ये सारा डिटेल बताया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन्होंने यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का इमेज भी लगाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इस पेज को देख सकते हैं। इस पेज के बाद इन्होंने इसी पेज को कंटिन्यू किया है, पूरी थ्योरी दे रखी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं रीडिंग करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो वो पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आपको इस प्रोजेक्ट के बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। बाकी कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और यहाँ से भी लिखते हैं तो देयर विल बी नो एनी इशू, है ना। सरोजिनी नायडू, द गिफ्ट ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए पिक्स भी लगा रखी हैं कि अपनी अपनी फील्ड में कौन अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आर के नारायण की पिक थी वो, और ठीक है, इससे रिलेटेड इनका ऑटोबायोग्राफी दी है। फिर निसी में एक चंडल लिखी रखी है, तो इन्होंने इसको भी कंप्लीट किया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा दिख रहा है। फिर इनका फ़ोटो लगा रखा है। फिर कंक्लूज़न, तो ये आपका कंक्लूजन, इनके तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर वही कंप्लीट करने के बाद तीनों प्रोजेक्ट इन्होंने माई एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है, और माई एक्सपीरियंस के बाद बिब्लियोग्राफी कहाँ से इन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हेल्प ली है। तो इनका ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और इंडेक्स में हमने आपको बता ही दिया था, तीनों का डिटेल देना है। सो ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट होता है APC 1 का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्व।